इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैलेंसी को। संयोजकता क्या होती है? किसी भी एटम की लास्ट ऑर्बिटल के लास्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को उसकी संयोजकता कहते हैं, यानी कि वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी क्या है कि किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उसके साथ बॉन्डिंग बनाते हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में कि जो एटम्स होते हैं वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। उनके रूल्स के अकॉर्डिंग सभी एटम्स को अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ऑक्टेन को कंप्लीट करना पड़ता है। ऑक्टेन का मतलब होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना पड़ता है अपनी लास्ट सेल में, फर्स्ट सेल को छोड़कर। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं एंड लास्ट सेल में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करूं मैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है इसका, 1s1, यानी कि इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसे क्या करना है, अपने फर्स्ट सेल में यानी कि फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मिनिमम कंप्लीट करने ही करने हैं, तभी ये स्टेबल हो पाएगा। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है या फिर एक्सेप्ट करता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन क्या है, बॉन्डिंग करता है, या तो इलेक्ट्रॉन देगा या फिर इलेक्ट्रॉन लेगा। मोस्टली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करता है। तो इस तरीके से जो इसके लास्ट सेल यानी कि जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, क्योंकि ये इसे बॉन्डिंग बनाने में यूज़ करता है, तो इसी को हम इसकी वैलेंसी कहते हैं। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे 281 में होगा। जैसे तो इसके लास्ट ऑर्बिटल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इसे बॉन्डिंग बनाने में यूज़ करेगा, यानी कि इसे डोनेट करना चाहेगा, क्योंकि इससे पहले वाली सेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो ये स्टेबिलिटी के लिए उसे ये सेल कंप्लीट है, तो क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कैसे करेगा, बॉन्डिंग के थ्रू, यानी कि जिसे रिक्वायरमेंट है ये उसे ढूंढेगा। तो इस तरीके से ये क्या करता है, अपने लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बॉन्डिंग के लिए यूज़ करता है। तो लास्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को ही उसकी संयोजकता यानी कि वैलेंसी कहते हैं। जैसे सोडियम के लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि रासायनिक बंध यानी कि केमिकल बॉन्डिंग में दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर लिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस एटम की संयोजकता यानी कि वैलेंसी कहते हैं। अब बात करें अगर वैलेंसी के टाइप की, तो संयोजकता के प्रकार, टाइप ऑफ वैलेंसी बॉन्डिंग, ये 3 टाइप्स की होती है। जैसे फर्स्ट वैद्युत संयोजकता यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंसी, या फिर हम इसको आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। अभी जस्ट पहले हम इससे पहले ही वीडियो है उसमें हमने आयनिक बॉन्ड को डिस्कस किया था, आयनिक कंपाउंड को डिस्कस किया था। सेकंड है सह संयोजकता यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड, और थर्ड होता है उप सह संयोजकता यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें 10th क्लास में आपको सिर्फ वैद्युत संयोजी को ही पढ़ना है, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंसी को ही पढ़ना है। नेक्स्ट जो 2 पार्ट्स होंगे आप 11th क्लास में से पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट टाइप की, वैद्युत संयोजकता यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंसी होती क्या है। वैद्युत संयोजी बंध में एक एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं तथा दूसरे एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए जाते हैं, तथा बॉन्डिंग के दौरान लिए गए इलेक्ट्रॉन तथा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मीन्स क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो बॉन्डिंग के दौरान अपने दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को या फिर लिए गए इलेक्ट्रॉन्स को ही हम उसके क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें एक एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं जिससे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और दूसरे एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं जिससे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तभी उसके पास 1 प्लस चार्ज है, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, +1 होगी, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। इसी तरीके से कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तभी इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है।
तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 2, क्योंकि ये अपने बॉन्डिंग में कौन से कितने इलेक्ट्रॉन को यूज़ करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। ऐसे ही अगर मैं सल्फ़र की बात करूं तो सल्फ़र के पास क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो इसीलिए इसकी जो संयोजकता होती है यानी कि वैलेंसी होती है वो -2 होती है। इसी तरीके से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का भी क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेन कंप्लीट करता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसकी वैलेंसी क्या होती है, -2 होती है। तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रोवैलेंसी बॉन्ड क्या होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के थ्रू इनमें रिएक्शन होती है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोवैलेंसी बॉन्ड कहते हैं। अब इससे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू।